एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल संध्या राकेश ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग। तो सबसे पहले आप लोगों को आज नागपंचमी है, तो नागपंचमी की आप लोगों को ढेरों शुभकामनाएं। तो मैं जस्ट अभी मंदिर से आ रही हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी है, आप लोग मेरे फेस पे देख सकते हैं कितना ज़्यादा पसीना हो रखा है। तो कोई नहीं, बहुत अच्छी हमारी पूजा हो गई। सुबह ही मैं उठ गई थी 6:30 बजे के करीब। तो अपना सब कुछ काम वाम करके नहाना वाना करके मैंने पहले घर का पूजा कंप्लीट किया। फिर उसके बाद मैं बाहर गई मंदिर में पूजा करने के लिए, क्योंकि मंदिर से फिर आते आते फिर लेट हो जाएगी, फिर घर का पूजा करो। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहले घर का पूजा कर लेती, फिर उसके बाद मैं जाऊंगी मंदिर पूजा करने के लिए। तो पास ही में मंदिर है, तो आज नागपंचमी है, तो इस वजह से भी मैंने सोचा कि चलो आज अच्छा दिन है, तो आज ही मैं पूजा कराती हूँ। तो इसलिए हम लोग गए थे मंदिर। बहुत अच्छे से हमारी पूजा हुई है। भीड़ तो हर जगह ही होती है, पर मुझे लगता है उस बार से ज़्यादा भीड़ नहीं थी इस बार। तो काफ़ी अच्छी पूजा हो गई है। तो इसके आगे मैं आप लोगों को अपनी पूजा का वीडियो दिखाऊंगी, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। तो बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में। तो पहुंच आए हैं हम लोग मंदिर। पास ही में मंदिर है, ज़्यादा दूर नहीं है हमारे मंदिर। हमारे घर के नज़दीक भी एक और मंदिर पड़ता है, पर वहाँ पे हम लोगों ने पूजा नहीं की। वो ज़्यादातर खाली ही रहता है, वहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं होती है। पर हम लोग उस बार भी इसी वाले मंदिर में आए थे। अगर आप लोगों ने मेरा ब्लॉग देखा होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि यही वाला मंदिर है। तो यही वाले मंदिर पे हम लोग दोबारा आए हैं। जैसा कि मैंने आपको ब्लॉग के स्टार्टिंग में ही बताया कि आज मैं थोड़ा सुबह उठ गई थी ताकि मैं मंदिर समय पे आ पाऊँ, इसलिए क्योंकि ज़्यादा भीड़ होती है तो पूजा उतनी अच्छे से हो नहीं पाती है। सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है। पिछली बार हम आए थे तो आज जितनी भीड़ है उससे ज़्यादा भीड़ थी मेरे ख़्याल से, इसलिए पूजा उतनी अच्छी से हो नहीं पाई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की होने लगती है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज जल्दी उठ जाते हैं और जल्दी समय पे, मतलब कि पहले मंदिर चले जाएंगे तो मे भी अच्छे से पूजा हो पाए। तो इसीलिए आज सुबह मैंने पहले घर की पूजा कंप्लीट कर ली, फिर उसके बाद मैं मंदिर आई हूँ। क्योंकि घर की पूजा मैं पहले इसलिए कर लेती हूँ क्योंकि फिर मंदिर से आने के बाद घर की पूजा करने में और लेट हो जाएगा। तो इसलिए मैं पहले घर की मैंने पूजा कर ली। मैंने मंदिर में घर की पूजा कर ली अपने। और मम्मी ने, आज नागपंचमी है तो हमारे यहाँ दूध और लावा जो होता है उसको छिड़का जाता है पूरे घर में नागपंचमी वाले दिन। मेरी मम्मी भी ऐसा करती थी। यहाँ पे मैंने मम्मी को भी देखा, मे भी हर जगह ऐसा ही होता होगा नागपंचमी के दिन। तो आज नागपंचमी भी है और शायद सावन का सेकंड लास्ट सोमवार है आज। मैंने सोचा था कि मैं लास्ट सोमवार जाऊंगी मंदिर, पर कोई बात नहीं, मैं दोबारा चली जाऊंगी अगर हो पाएगा तो। पर आज नागपंचमी थी तो मैंने सोचा कि चलो आज ही दर्शन कर आते हैं। तो मैंने अपने जल ढालने वाले कलश में ही दूध, अक्षत, थोड़ी सी मिठाई और लावा भी डाल दिया। नागपंचमी में जो चढ़ाया जाता है वो गंगा जल, ये सारी चीज़ें मैं घर से ही डाल के अपने कलश में लेकर आई थी, लोटा में जिसे कहते हैं। क्योंकि मंदिर में भीड़ होने की वजह से एक एक करके सारी चीज़ें चढ़ा पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्योंकि अगर हम एक एक चीज़ें चढ़ाने जाएंगे तो अच्छे से पूजा भी नहीं हो पाएगी, मन को शांति भी नहीं मिलेगी पूजा करके। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक साथ ही सारी चीज़ें कलश में डाल लूँगी और इकट्ठे में डाल दूँगी भोलेनाथ पे। तो सारी चीज़ें चढ़ भी जाएंगी और समय भी कम लगेगा और अच्छे से मेरी पूजा भी हो जाएगी। हालांकि आज मंदिर में उतनी भीड़ भी नहीं थी, तो पूजा मेरी अच्छे से ही हो गई। पहली बार आए थे तो इतनी भीड़ थी कि ठीक से खड़े होने की भी जगह नहीं थी। ऊपर से डर लग रहा था कि अब कोई धक्का दे देगा, अब गिर जाएंगे। पर आज अच्छे से मेरी पूजा अच्छे से हो गई। मैं कोलकाता में भी रहती थी तो सावन के फर्स्ट और लास्ट सोमवार मंदिर जाया करती थी। रोज़ाना हो नहीं पाता था, तो फर्स्ट और लास्ट तो मैं हमेशा जाती थी। मैं, मम्मी और दीदी हम लोग साथ में जाया करते थे। वहाँ तो मैं मंदिर सुबह ही चल जाया करती थी, मीन्स 7 बजे ही मेरा मंदिर हो जाता था, मंदिर से हो आती थी और फिर वहाँ से होने के बाद मैं घर में आके पूजा करती थी। पर यहाँ मैंने सोचा कि अभी ये उठे नहीं थे, तो मैंने सोचा कि जब तक ये उठेंगे, तैयार होंगे, फ्रेश होंगे, तो इससे अच्छा है, टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं पहले घर की ही पूजा कर लूँ।
तो ये सावन का सेकंड लास्ट सोमवार था। आप लोगों के सोमवार के सारे व्रत कैसे गए मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे तो सभी भी व्रत अच्छे ही गए कहने का मतलब ये है कि मैं फ़ास्ट में नमक नहीं खाती हूँ। मीन्स जो सेंधा नमक होता है मे बी व्रत में खाया जाता है, पर मैं वो नहीं खाती हूँ। तो होता है ना, एक दिन नमक ना खाने से शरीर कैसा डाउन डाउन सा फील होने लगता है, तो थोड़ा सा वैसा होता था। बाकी मैं केला, मिठाई, चाय, बादाम वगैरह ये सब खा लेती हूँ, पर मैं सेंधा नमक जो खाया जाता है व्रत में, बहुत से लोग खाते हैं पर मैं नहीं खाती हूँ। क्योंकि मम्मी भी मेरी नहीं खाती थी, तो मैं जो भी करती हूँ वो सब मम्मी को ही देख के मैं करती हूँ। तो मेरी मम्मी नहीं खाती थी, तो इसलिए मैं भी नहीं खाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने भोलेनाथ की अच्छे से पूजा कर ली। शिवलिंग पे मैंने जल भी डाल दिया। मेरे साथ साथ मेरे हस्बैंड ने भी शिवलिंग पे जल डाला। जहाँ जहाँ मैंने पूजा की वहाँ उन्होंने भी मेरे साथ पूजा की। शिवलिंग पे जल डालने के बाद बाहर नंदी जी थे। भोलेनाथ की पूजा की और नंदी जी को नहीं पूजा तो फिर क्या फ़ायदा। तो भोलेनाथ की पूजा करने के बाद बाहर के साइड में नंदी थे, तो उनकी भी मैंने पूजा की, उन पे भी मैंने जल ढाला। मंदिर के बगल में ये छोटा सा मंदिर और है, इसमें भी शिवलिंग थी, तो यहाँ पे भी मैंने जल ढाला, पूजा की। मैं नॉर्मली भले साड़ी पहनूँ या ना पहनूँ, पर सावन में मैंने दोनों बार जब मैं मंदिर आई थी तो मैंने साड़ी ही वेयर की थी, वो भी हरी, क्योंकि सावन है तो हरी साड़ी पहनना तो बनता ही है। तो ये साड़ी भी मैंने सावन के लिए ही परचेज़ की थी। तो मेरी साड़ी और मैं आप लोगों को कैसी लग रही हूँ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे भी मैंने बेलपत्र चढ़ा दिया, सिंदूर लगा दिया शिवलिंग पे। सिंदूर तो मैं भूल ही रही थी, मैं घर से निकल रही थी तो मुझे ध्यान में ही नहीं था कि मैं सिंदूर ले लूँ। पर पीछे से मम्मी ने, थैंक गॉड, मम्मी ने याद दिला दिया मुझे कि सिंदूर लेते जाओ, मतलब कि चढ़ा देना वहाँ पे। और फूल वगैरह तो मंदिर के पास ही मिल जाता है, तो मंदिर से ही हमने फूल वगैरह ले लिया। तो यहाँ पे भी हमने जल ढाला, पूजा की, और जो हमारी विशेष हैं, जो हमारी मनोकामनाएं हैं, वो भी मैंने भोलेनाथ से मांगी। और जो भी पूजा के दौरान जो भी भूल चूक हुआ होगा उसकी भी क्षमा मैंने मांगी भगवान से। पूजा करने की भी सबकी अलग अलग विधि होती है, कोई किसी तरह से पूजता है, कोई किसी तरह से पूजता है। तो मुझे जो आता है, मैं मतलब कि जो समझ में आता है मैं उस तरह से भगवान को पूज लेती हूँ। और अगर कुछ गलती हो जाती है तो मैं उसकी भी क्षमा मांग लेती हूँ भगवान से, क्योंकि उतना मुझे नहीं पता क्या है कैसे है। तो जो भी हो मैं पूजा करती हूँ, तो जो भी गलती हो जाती है, अगर जाने अनजाने, जानबूझ के तो कोई भी गलती नहीं करता, तो जाने अनजाने अगर कोई भी गलती हुई हो तो भगवान मुझे माफ़ कीजिएगा। पूरी श्रद्धा भाव से मैंने पूजा की है आपकी। तो मेरे पूरे परिवार को खुश रखिएगा, अच्छे से रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, यही मनोकामना है मेरी आज भगवान भोलेनाथ से। मैं चाहती थी कि हम दोनों साथ में पूजा करें, मीन्स पूजा तो हमने की है, मतलब साथ में पूजा करें तो थोड़ा सा व्लॉग में वो भी आ जाता, पर कोई साथ में था नहीं जो वीडियो हमारी ले सके। और फिर किसी अननोन को बोलना मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था, तो सोचा मैंने छोड़ो, जाने देते हैं, कभी फ्यूचर में कोई साथ में रहा तो वैसी वीडियो भी बन जाएगी। तो मंदिर में सारे देवी देवताओं की पूजा हमारी हो गई है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए हैं पूजा करने के लिए। तो आप लोगों ने आज नागपंचमी और भगवान भोलेनाथ की किस तरह से और कैसी पूजा की, आप लोगों ने फ़ास्ट रखा है या नहीं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं और इनकरेज हूँ इस तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाने के लिए। मैं सोचती हूँ कि डेली व्लॉग्स में अपडेट करूँ, पर पॉसिबल नहीं हो पाता। एक तो इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और मुझसे ज़रा भी गर्मी टॉलरेट नहीं होती है, तो इसलिए मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, इसलिए मैं डेली व्लॉग शूट नहीं कर पाती हूँ। पर मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली व्लॉग शूट करूँ, ताकि आप लोगों को हर दिन कुछ ना कुछ देखने को ज़रूर मिले। पर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अगर व्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ तो मैं एक यूट्यूब शॉर्ट्स ज़रूर अपलोड करूं आप लोगों के लिए, और मैं ऐसा करती भी हूं। तो कभी कभी मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स पे व्यूज़ आते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं। अगर आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जाता है मेरे चैनल का, मेरे चैनल से जुड़े वीडियोस का, शॉर्ट्स का, तो प्लीज़ ज़रूर जाके मेरी वीडियोस, मेरे शॉर्ट्स देखें, ताकि मुझे पता चले कि हाँ, मैं जो मेहनत कर रही हूँ उसका फल मुझे मिल रहा है, मीन्स लोगों को पसंद आ रहा है, या लोग उसे देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। तो प्लीज़ उस वीडियो को, उस शॉर्ट्स को ज़रूर देखा करें।
तो बस पूजा हमारी ख़त्म ही होने वाली है। तो अंत में जाते जाते जैसे मैंने अपने परिवार के लिए मनोकामना मांगी, वैसे ही मैं आप लोगों के लिए भी मनोकामना मांगती हूँ कि भगवान भोलेनाथ आप सभी की सारी इच्छाओं को पूरा करें। आपके जीवन में अगर कोई भी तकलीफ़ हो, दुख दर्द हो, तो भगवान उसे दूर करें। तो बस यही था हमारा आज का पूजा का व्लॉग। तो कैसा लगा कमेंट में बताएं। एवरीवन, मैं पूजा करके मंदिर से आ गई हूँ। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का मेरा ब्लॉग, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।